नमस्कार। न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में शिक्षक वेतन को लेकर परेशान है। दरअसल अप्रैल महीना खत्म होने को है, लेकिन अभी तक शिक्षकों को मार्च की भी तनख्वाह नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई तकनीकी खराबी है? दरअसल मामला संज्ञान में आने के बाद निपटारा किया गया, कुछ शिक्षकों का कैंप लगाया गया, जिसके बाद शिक्षकों का निपटारा हुआ। लेकिन अभी भी कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो कि सैलरी को लेकर परेशान हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक सैलरी नहीं मिली। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या कोई तकनीकी खराबी की वजह से ऐसा हुआ? और अगर ऐसा है तो अभी तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला गया? इतनी देरी क्यों हुई? तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे और इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसके लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, मनीष पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी, प्रमोद सिन्हा जी प्रवक्ता आरजेडी, जयप्रकाश सिंह जी शिक्षक नेता, सौरभ कुमार जी छात्र नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी का रुख करना चाहूंगी। अमिताभ जी, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पे? देखिए, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जो तालीमी मरकज हैं उनके शिक्षक और जो नियोजित शिक्षक जो हैं, विशिष्ट शिक्षक जो हैं, उन लोगों का मार्च और अप्रैल का वेतन नहीं आया है और इसके बारे में बताया गया कि कुछ तकनीकी गड़बड़ियां थी जिसकी वजह से नहीं आ पाई थी। हालांकि शिक्षा विभाग ने जो शिक्षा निदेशालय है उससे वेतन आवंटित कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद शिक्षकों का वेतन नहीं मिल पाया है। जबकि कल की बात करें तो बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के आदेश के बाद कैंप लगाकर जो शिक्षकों की समस्या थी और वेतन को लेकर जो परेशानियां थी उसे दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी बड़ी संख्या में जो अलग अलग जिले हैं वहां पर वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसको लेके शिक्षकों में काफी नाराजगी भी है, क्योंकि जनवरी से लेकर अब तक में सिर्फ 1 महीने या 2 महीने का वेतन उन्हें मिल पाया है, बाकी का वेतन नहीं मिल पाया है। देखिए, होली बीत गई, ईद बीत गया, लेकिन अभी तक उन्हें वेतन नहीं मिल पाया है, तो निश्चित तौर पर नाराजगी तो है, लेकिन कई तकनीकी कारण इससे बताया जा रहा है। इसमें कुछ बड़ा कारण नहीं है, तकनीकी कारण बताया जा रहा था कि अब जल्दी इन लोगों का जो वेतन भुगतान है वो नियमित हो जाएगा और इसी वजह से जो शिक्षा विभाग के जो विशेष एसीएस हैं, उन्होंने एक पत्र भी जारी किया है। सभी जो डीपीओ हैं, डीओ हैं, उनको एक आदेश भी जारी किया गया है इनके वेतन को लेकर। चलिए ठीक है अमिताभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी जयप्रकाश सिंह जी का। जयप्रकाश जी, अभी तक शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाया है, क्या लगता है कोई तकनीकी खराबी की वजह से नहीं मिला है या वजह कुछ और है? हाँ, बिहार में जो एक साथ इतने 1,80,000 के करीब जो विशिष्ट शिक्षक बने, उसके बाद जो HRMS पोर्टल पर अपलोड करने की प्रोसेस थी वो धीमे गति से हो गई, इसलिए इसमें से कुछ शिक्षकों को मिल गया है, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनको नहीं मिल पा रहा है और इसमें बहुत सारे तकनीकी कारण है जिसे विभाग का स्तर से तेजी से सॉर्ट आउट किया जा रहा है, लेकिन इसे और तेजी से सॉर्ट आउट किया जा सकता था, क्योंकि बिना वेतन के 3-3 महीने 4-4 महीने घर का गुजारा करना शिक्षकों के लिए बहुत मुश्किल होते जा रहा है। और ज्यादातर शिक्षक अपने घर से दूर रहते हैं, किराए पर रहते हैं, दूध का पैसा देना है, रूम का पैसा देना है, बच्चे का फी देना है, और ये स्थिति ये है कि वो कर्ज में अभी चले गए हैं, उस कर्ज को उनको चुकाना पड़ रहा है। तो विभाग को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए था और ये चाहते तो ये तेजी में हो सकता था। इसके पहले भी के पाठक सर के रीजन में जब बीपीएससी शिक्षक ज्वाइन किए थे तो ये प्रोसेस बहुत 10 दिनों के अंदर हो गया था, तो ऐसा नहीं था कि ये हो नहीं सकता था, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत थी। चलिए ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी छात्र नेता सौरभ कुमार जी का। सौरभ जी, अगर टीचर्स इन्हीं सब मसलों में उलझे रहेंगे कि अप्रैल खत्म होने को है अब, लेकिन मार्च की भी सैलरी अभी तक नहीं मिली है उन लोगों को, तो फिर ऐसे में तो छात्रों का ही लॉस है ना। शिक्षक तो सफर कर ही रहे हैं, साथ में छात्र भी करेंगे। सभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस पैनल में सभी लोगों को मेरा प्रणाम। निश्चित रूप से सवाल आपने सही किया कि अगर सैलरी के लिए इस प्रकार से इंतजार करना पड़ेगा तो लगातार आप कह रहे हैं कि बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई है, नियोजित शिक्षक जो है विशिष्ट बन गए हैं, काफी पोर्टल जयप्रकाश जी कह रहे थे कई चीज इनको बखूबी जानते हैं, शिक्षकों के बीच में रहते हैं तो इनको पता है। हमको बस इतना ही पता है कि जो शिक्षा विभाग में चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है, कई कई समस्याओं को लेकर। इसके पहले भी याद होगा, इसके पहले भी आप ही के चैनल पर डिबेट भी हुआ था कि
जो चीजें जो शारीरिक अन्वेषक है जिनका पेमेंट 8,000 रुपए है, शारीरिक शिक्षक जो है स्कूल में, और उनको 1 साल तक वेतन नहीं मिला था। ये तो अगर पता है कि 2 या 3 महीने तक वेतन नहीं मिला है तो ये इसको ठीक ठाक किया जा सकता था, नहीं हो पाया। जब इसके पहले जो अपर मुख्य सचिव थे के पाठक, उनके समय में भी बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा था, अब नहीं हो पा रहा है। तो काम किसके वजह से हो रहा है, किसके वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि जो चीजें धरातल पर है, नहीं है, अब शिक्षक क्या कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, तो क्या उनको वेतन मिलना चाहिए था, ससमय नहीं मिल रहा है। अब वेतन में देरी जो हो रही है उसके पीछे जो वजह बता रहे हैं अमिताभ भैया की टेक्निकल प्रॉब्लम है, विशिष्ट शिक्षक जो है, नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट हो गए, या कई कई जगहों पर उनको मिला है जिला में कैंप लगाकर। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजों को ठीक करना चाहिए था। के पाठक सर थे तो काफी तेजी से काम हो रहा था, स्कूल पर समय शिक्षक भी जाते थे, बच्चे भी पहुंचते थे। लेकिन अब चीजें जो है धीरे धीरे मुझे लगता है कि पटरी से उतर रही है, और पटरी से उतर भी जाएगी, क्योंकि आप इस तरह से नहीं कर सकते। के पाठक को हम लोग भी कहते हैं कि आप चीजों को एकदम से ठीक नहीं कर सकते, धीरे धीरे चीजें जो है बदलती है, उसको सही जगह पर, सही समय पर, सही पटरी पर लाने के लिए समय की जरूरत होती है। समय सबके पास उतना ही है, आपके पास भी उतना ही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। लेकिन इसके इधर भी अगर कोई सवाल है तो शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है ए सिद्धार्थ, या जो विभागीय मंत्री है सुनील कुमार जी, उनके तरफ से भी काफी चीजों को लेकर छात्रों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कई कई मामले हैं उनके पास, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला जाता है, वहां दिग्भ्रमित करते हैं, कभी किसी चीज को लेकर बताते हैं। टीआरई 4 के बारे में भी कोई सूचना नहीं दे पा रहे हैं, टीआरई 3 का सीट बता रहे हैं कि टीआरई 4 में जोड़ के हम बताएंगे। तो कई चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वेतन के संदर्भ में अगर चीजें नहीं है तो उसको ठीक कर ली जाएगी। अगर कुछ और भी समस्या बढ़ेगी तो उसको फिर हम लोग देखेंगे कि क्या करना है आगे। शिक्षक संघ के नेताओं के साथ बातचीत होगी आगे के समस्याओं को लेकर। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा मामला नहीं है, मामला जो है उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद सिन्हा जी, आपको नहीं लगता कि जो हमारे देश का भविष्य है उस पे कहीं ना कहीं बार बार प्रहार हो रहा है? क्योंकि अगर शिक्षकों की सैलरी इतनी लेट आएगी तो उन्हें घर में कितनी मुसीबत होगी घर चलाने में, बात बाकी उनके मेंटल पीस भी सही नहीं रहेगा। एक इंसान के पास अगर पैसे ना हो तो वो अच्छे से किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाएगा। तो आपको नहीं लगता कि ये छात्रों के साथ भी नाइंसाफी होगी, और शिक्षकों के साथ तो हो ही रही है? बिल्कुल सभा जी, इन शिक्षकों के ऊपर भविष्य निर्माण की जवाबदेही और जिम्मेवारी है। अगर वो शिक्षक ही आर्थिक रूप से जो है, अगर उनकी स्थिति जो है काफी दयनीय हो जाए, खास करके जो वेतन पर आधारित जो हैं, अगर उनको समय पर वेतन अगर उनको नहीं मिलेगा तो ये तो साफ स्थिति है कि जब उनको समय पे वेतन नहीं मिलेगा तो अपने दिनचर्या के अभी जो जीवन का जो होता है आवश्यक चीजें की पूर्ति भी वो नहीं कर पाएंगे। तो जब वो पूर्ति नहीं कर पाएंगे अपने आवश्यक जीवन में जो चीजें हैं, तो फिर बच्चों की पढ़ाई पर वो कितना ध्यान दे पाएंगे? तो ये एक सामंजस्य जो बना रहना चाहिए था, वो सरकार को इन चीजों को देखने की जरूरत थी। देखिए, आज जो नियोजित शिक्षक की बात हो रही है, नियोजित शिक्षक काफी लंबे समय तक, आप लोगों को पता है, सारे पैनल में जो लोग हैं सभी को पता है कि एक लंबे समय से वो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको सामान्य दर्जा देने के लिए लगातार। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कहते थे कि धरती पर भगवान भी आ जाएंगे फिर भी उनको जो है नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल पाएगा। लेकिन 17 माह का कार्यकाल था जिसमें महागठबंधन सरकार में, जिसमें उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिला। तो लेकिन अब जब वेतनमान उनको ससमय वेतन उपलब्ध कराने की जवाबदेही और जिम्मेवारी है, तो जिन पदाधिकारियों या जिनके ऊपर इन सब चीजों की जवाबदेही और जिम्मेवारी है, उनको ससमय जो है उसको पूरा करना चाहिए। अगर वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो राज्य सरकार को वैसे पदाधिकारियों को चिन्हित करना चाहिए कि किनके कारण इन लोगों को जो है समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, और अब सबसे बड़ी बात क्या है ना कि सरकार में की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है ना कहीं उसमें अभाव दिख रहा है। क्योंकि जब आप सारी चीजों को व्यवस्थित करना चाहेंगे और बार बार वो व्यवस्था से बेपटरी पर उतर आएगा, तो कहीं ना कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति जो सरकार की होनी चाहिए उसमें कमी
है और जो असंवेदनशील रवैया इसको कहा जा सकता है। और खास करके जो शिक्षक हैं, शिक्षकों के लिए जैसे और भी कई, सिर्फ इतना ही नहीं था, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के भी जो समस्याएं आ रही हैं, वो कई चीजें हैं जो शिक्षा विभाग जो है इन तमाम समस्याओं को कहीं ना कहीं उसका निदान नहीं कर पा रहा है, और जिसका प्रभाव जो है से शिक्षक पर पड़ रहा है, और शिक्षक के कारण जो है बच्चों के पढ़ाई पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। चलिए ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी मनीष पांडे जी का। मनीष जी, जयप्रकाश जी आपका रुख करेंगे मनीष जी से एक सवाल लेने के बाद। मनीष, आपको नहीं लगता कि जागते जागते बहुत देर हो गई? पहले ही मामले में संज्ञान लेना था। माइक म्यूट पे मनीष जी, अनम्यूट कर लीजिए। शोभा जी धन्यवाद देर से मुझे जोड़ने के लिए। और मैं अभी आपसे सबको जवाब चाहिए मनीष जी, इसलिए मैंने बस आपको अब मौका दिया कि पहले आप सबको सुन लें और फिर आप सारी कमियों का जवाब अच्छे से दे दें। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो इसलिए कहा कि देर हो गई, उस बात पर मैंने उसको जोड़ने का प्रयास किया। तो देखिए, मैं अभी भाई प्रमोद जी को, राजद के प्रवक्ता को सुन रहा था। विषय 4 महीने के तनख्वाह का है। विषय यह नहीं है कि तनख्वाह 4 ही महीने का है। 1 महीने के भी सैलरी में अगर देर होती है तो मुझे लगता है जो लोग, उनकी जो जीवनचर्या है, जो उसमें दिक्कत हो जाती है किसी को भी, किसी का भी। शिक्षकों का भी जो वेतन है वह समय पर मिलना चाहिए, मैं भी इसका पक्षधर हूँ। लेकिन जिस प्रकार से राजद के प्रवक्ता कह रहे थे, उस सरकार के प्रवक्ता जहां 6-6 महीना, साल भर तक हड़ताल रहता था और सैलरी के लिए लोग हड़ताल पर बैठ जाते थे, आज वो हमें ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। देखिए मैं आ रहा हूँ, विषय पे आ रहा हूँ, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। अभी मैंने तो 60 सेकंड भी पूरा नहीं किया, मैंने 60 सेकंड नहीं, आप बात ही ऐसा बोल रहे हैं, भूमिका ही बना, मैं तो अभी भूमिका ही बना रहा हूँ। चाहते हुए भी रोकना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी रोकना पड़ मैं रहा तो है, अभी भूमिका ही कह रहे हैं मनीष जी। पुरानी मैं तो अभी भूमिका ही बना रहा था। जनता खुश नहीं थी, इसलिए जनता ने आप पर भरोसा जताया, तो आप अपनी बात कीजिए ना, उनसे तो हम सवाल कर लेंगे, आप अपनी बात बताइए। मैं तो वही, मैं अपनी बात ही कह रहा हूं, उनकी बात तो से जोड़ के ही अपनी बात। शायद कुछ टेक्निकल इशू है, तब तक जयप्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे थे, तो सीधे उनका रुख करना चाहूंगी। जी मैडम, अभी तक तो जितने शिक्षक, विशेष शिक्षक बने हैं, सबका 100% वेतन भी नहीं हुआ है, 4 माह गुजर गए हैं। और इससे भी बड़ी समस्या ये है कि जब वो नियोजित शिक्षक थे तो इन हैंड जो पैसा उनको मिलता था उससे कम पैसा मिल रहा है। और वो कम मिलने का कारण है कि पे प्रोटेक्शन के साथ जो हमारा वेतन निर्धारण करना था, फिक्सेशन करना था, वो उस पर अभी काम शुरू भी नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है कि पे प्रोटेक्शन के साथ हमारा निर्धारण कब शुरू होगा। 4 महीने में 100% वेतन नहीं हुआ है तो निर्धारण करने में तो 1 साल से ज्यादा लग जाएगा। और यदि 1 साल से ज्यादा लग जाएगा तो उसके बाद एरियर कितने साल बाद मिलेगा, क्योंकि एरियर की जो स्थिति है ये किसी से छिपी नहीं है, ये बताई नहीं जा सकती है। लेकिन सबको पता है कि एरियर निकालने के लिए शिक्षकों को कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा समस्या हमारे पास है पे प्रोटेक्शन के साथ उसका वेतन निर्धारण करना और उसको HRMS पर अपलोड कराना। इसके लिए शिक्षा विभाग में कोई गंभीरता नहीं दिख रही है, जिसके कारण शिक्षकों को जो पहले इन हैंड वेतन मिलता था उससे आज वेतन कम हो गया है और उनके दिनचर्या पर भी इससे प्रभाव पड़ रहा है। जो उनका पहले से फिक्स था कि हम इस प्रकार से पैसों का निर्धारण करेंगे, खर्च करेंगे, अब उसमें दिक्कत मनीष जी आप म्यूट कर लीजिए तब तक, फिर आपका रुख करेंगे। आवाज आ रही है आपकी तरफ से। जी जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ कर लिए। तो वही बोल रहे थे कि दोनों पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इस मुद्दे को उनको उठाना चाहिए कि जो शिक्षकों को पहले वेतन मिलता था उससे कम मिल रहा है और कम मिलने का कारण है कि पे प्रोटेक्शन के साथ फिक्सेशन नहीं हुआ है।
यदि पे प्रोटेक्शन के साथ फिक्सेशन होने में 1 साल लगेगा तो 1 साल का ये एरिया निकालने में हम लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और एक मेरे मित्र बोल रहे थे विद्यालय में पाठक सर के रीजन में जो पढ़ाई का स्तर था, तो पढ़ाई का स्तर आज भी वही है, क्योंकि अटेंडेंस तो इस शिक्षा कोड से बनता है। कोई भी शिक्षक 1 मिनट इधर या उधर नहीं कर सकते हैं, उसे तो आप ऑनलाइन निकाल कर देख सकते हैं। उसी ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के चक्कर में आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे घटना भी घट जा रहे हैं, कई जगह एक्सीडेंट भी हो जा रहा है। इस प्रकार की घटना के भी लोग शिक्षक शिकार हो रहे हैं, लेकिन सब लोग टाइम से स्कूल जा रहे हैं और टाइम से स्कूल आ रहे हैं और पूरे मन से पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने में जो व्यवस्थाएं बनी है, देखिए कितना हाल फिलहाल मिला है इधर। चलिए ठीक है जयप्रकाश जी, कुछ विभाग के स्तर से भी ठीक है फिर आपका रुख करेंगे। जी मनीष जी, अब आप अपनी बात देखिए, पूरी आज करें। घटनाओं पर मुझे याद आया, आज ही बहुत दुखद घटना समस्तीपुर में घटी है। हमारे 2 शिक्षक, एक शिक्षक और एक शिक्षिका की टेम्पो दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ये बड़ा दुखद है और 3-4 शिक्षक हमारे घायल हुए हैं, ऐसी सूचना आई है। तो यह दुखद है निश्चित रूप से। देखिए, मैं कह रहा था यही चीज कि जो कुछ टेक्निकल समस्याएं हैं, सरकार गंभीर है इन सब विषयों को लेकर। देखिए, जब पाठक जी थे तो एक व्यक्ति भी पाठक जी की प्रशंसा नहीं करते थे। आज पाठक जी जब नहीं है, सिद्धार्थ जी हैं, तो लोग कहते हैं कि पाठक जी के समय में अच्छा था, सिद्धार्थ जी के समय में खराब है। देखिए, काम करने का अपना अपना जो एक स्टाइल होता है, उससे कुछ लोगों को परेशानी होती है, कुछ लोगों को सुविधा होती है, वह विषय अलग है। लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि सरकार लगातार इस क्षेत्र में सुधार का प्रयास कर रही है। शिक्षकों को कितना अधिक से अधिक सुविधा मिल सके, विद्यालय के संचालन में और ज्यादा सुलभता आ सके, इसका प्रयास लगातार सरकार कर रही है। सरकार की तरफ से इसका प्रयास चल रहा है। थोड़ी बहुत जो कठिनाइयां हो रही है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो भी बहुत जल्द, चूंकि देखिए उसमें क्या है टेक्निकल में, अब मैं बहुत खुलकर बातें नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर है कई शिक्षकों का अभी जो है काउंसलिंग का मामला और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सारा विषय भी रुका हुआ है। लेकिन टेक्निकल में कुछ मैंने कहा 1,70,000 शिक्षकों का भुगतान हुआ है इसी बीच में, जनवरी से लेकर अभी तक में। और भी 86,000 शिक्षक ऐसे हैं, उनकी में भी कुछ लोगों का जो विशिष्ट शिक्षक हैं, कुछ लोगों का हुआ है, कुछ लोगों का टेक्निकल कारणों से रुका हुआ है। तो देखिए, सरकार गंभीर है, चिंतित है। ऐसा नहीं है कि कोई फाइनेंशियल ही कमी है या कोई अराजकता की स्थिति है जिसके वजह से सैलरी पेंडिंग है, या हम उसको ठीक तरीके से नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, इसके वजह से पेंडिंग है। ऐसा कुछ नहीं है। टेक्निकली जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके कारण से सैलरी कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है। मुझे इस बात का खेद है कि हमारे कुछ शिक्षकों को इसकी समस्या आ रही है, लेकिन मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द उन लोगों के भी वेतन का भुगतान सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है मनीष जी, फिर आपका रुख करेंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी के पास भी कुछ सवाल है, तो सीधे उनका रुख करना चाहूंगी। जी अमिताभ जी। ये देखिए, पूरी तरीके से टेक्निकल कारणों के चलते ये पूरा मामला लंबित पड़ा हुआ है। एक्चुअली में HRMS एक पोर्टल है जिसपे शिक्षकों का सारा डिटेल्स उस पर अपलोड करना होता है। अभी 58,000 शिक्षकों को 1 मार्च को उनको नियुक्ति पत्र दिया गया था। उससे पहले जो नियोजित शिक्षक उनकी जो परीक्षा हुई थी उसमें करीब 1 लाख करीब में वो उसमें शिक्षक थे। तो अब ये अपलोड करने की प्रक्रिया है, जैसा कि बताया सौरभ ने भी, कि ये एक लंबे में थोड़ा पेचीदगी बड़ा होता है, इस चीज पर टाइम लग रहा है। हालांकि नियत समय पर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से नहीं हो रहा। वेतन जो है शिक्षा निदेशालय ने जारी कर दिया है, और अभी जो नई एक रिपोर्ट आई है, नई जो एक खबर आई है ये करीब अगले 6 महीने तक के लिए 6 महीने का वेतन विभाग को प्राप्त हो जाएगा मई में, और एक साथ उनको करीब मार्च अप्रैल की वेतन दी जाएगी और मई का। और उसके बाद जो अगले 6 महीने के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है कि ताकि समय पर वेतन का भुगतान हो। ये पूरा टेक्निकल मामला है, इसमें कहीं से कोई गड़बड़ी या फिर सरकार की तरफ से शिथिलता वाली बात नहीं है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई है और उनका जो सेवा नियमावली है और तक जो काउंसलिंग का काम चल रहा है, और सबसे खास बात है कि HRMS पोर्टल पर जो डाउनलोड करने की बात है उसकी वजह से ये समस्या आई है। जी चलिए ठीक है अमिताभ जी। जी सौरभ जी, मनीष जी अभी कह रहे थे के पाठक को लेकर कि जब वो थे तब आप लोग उनसे नाखुश थे, और अब जब वो नहीं है तो आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनके टाइम में ही काम सही था।
नहीं नहीं, मनीष पांडे जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ना, जो के पाठक सर के रहते हो जो बेहतर हुआ, उनका हम लोग भी धन्यवाद कहते हैं उनको कि हाँ आपने बेहतर किया है। लेकिन जिस गड़बड़ी की बात मनीष पांडे जी शायद नहीं करेंगे, वो गड़बड़ी है कि 3 फेज की बहाली हुई और 3 फेज में, तीनों फेज में जो है व्यापक तौर पर गलत लोग फर्जी सर्टिफिकेट लेकर बहाल हो गए हैं। तो ये इसका जिम्मेवारी कौन लेगा, शिक्षा विभाग या बीपीएससी? जाहिर सी बात है शिक्षा विभाग, क्योंकि शिक्षा विभाग ने लोगों का सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन किया पहले। तो आप कैसे कह सकते हैं भाई फर्जी सेटेट, फर्जी एसटीटी, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट? मनीष पांडे जी आप ही के सरकार में, अब कहेंगे तेजस्वी यादव जी कोई ले क्रेडिट, हमको उससे मतलब नहीं है। मतलब है ये कि बिहार में बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षकों की बहाली हुई है और उसका पूरा जिम्मेवारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, जो पूर्व अपर मुख्य सचिव रहे के पाठक, उनके रहते हुआ है। अब इसकी जिम्मेवारी आप लेंगे क्या कि TRE-1 में RTI से खुलासा हुआ है कि 17,000 महिलाओं को नौकरी मिला, जिसमें से 14,000 से ज्यादा किसी दूसरे स्टेट की महिला है। ये आंकड़ा 35 विद्या आरक्षण का नहीं है, ये 53 से ज्यादा बढ़ गया। आप समझ लीजिए, आप देखिए ना भाई, रोज खुलासे हो रहे हैं RTI से कि कितने कितने गलत लोग हैं, गलत तरीके से बहाल किए। अभी आपने अभी हाल में देखा होगा कि आपने देखा होगा EWS, जिसको 10% आरक्षण के तहत उनको नौकरी पाना है, उसके तहत भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद उनको गलत तरीके से यहाँ बहाली निकाली गई है। TRE-4 में वो मामला चला जाएगा। आप कहेंगे कि TRE-4 में बहाली इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि TRE-3 में इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है। तो कहां कहां आप कहेंगे भाई, हम तो उसकी बात करेंगे। ये तो छोटा है, एक से एक गलत चीज हुआ है। शिक्षक बहाली में किसका पेपर लीक नहीं हुआ? TRE-2 का पेपर लीक हुआ, TRE-3 का पेपर लीक हुआ, फर्जी सर्टिफिकेट लेकर लोग बहाल हो गए हैं। अब उनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, पूरक परिणाम नहीं दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री महिलाओं को धकिया रहे हैं, मुख्यमंत्री जी योजना चला रहे हैं, महिला उत्थान, महिला कार्यक्रम, कई कई तरह की योजना चला है। बेहतर के लिए, बेहतरी के लिए आपने बिल्कुल काम किया है। 35% आरक्षण महिलाओं को सरकारी नौकरी में, 50% पंचायत जो है उसमें, निकाय में। लेकिन बात यह है कि जो शिक्षकों की बहाली गलत तरीके से की गई है, उस विषय से ध्यान भटकाकर किन्हीं छोटे छोटे मुद्दों पर सरकार का ले जाना रहता है। आप बात करें ना भाई इस पर, क्यों नहीं बात करेंगे? जब बहाली शिक्षकों की गलत तरीके से आप कर रहे हैं और जब पूरक परिणाम के लिए लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर हम लोग बैठे हुए हैं, और आज जगह शिक्षा मंत्री किस प्रकार से काम कर रहे हैं। कभी बोलते हैं कि शिक्षा विभाग से भेज दिया गया है चिट्ठी बीपीएससी को, कभी कुछ बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि TRE-3 का जो सीट बाकी है उसको TRE-4 में जोड़ेंगे। इस तरह का चीज चल रहा है। जवाब ले लेते। इस तरह की चीजों का जवाब जो है मनीष पांडे जी दे या प्रमोद सिन्हा जी दे, लेकिन दोनों के सरकार के समय में व्यापक गड़बड़ी हुई है और उसका पूरा खमियाजा बिहार के अभ्यर्थी, बिहार के जो नौजवान है, शिक्षित नौजवान, उनको भुगतना पड़ा है। चलिए ठीक है सौरभ जी, पहले मनीष जी से जवाब ले लेते हैं, फिर प्रमोद जी से भी जवाब अभी तो जिक्र करेंगे। जी मनीष जी। देखिए सौरभ जी TRE-1 की चर्चा कर रहे हैं और मुझे भी याद है मैं विपक्ष में था और तब मैं भी डिबेट में बैठा करता था इन विषयों को लेकर। मुझे याद है कि बीपीएससी को एजेंसी बनाया गया था, बीपीएससी सारा काम कर रही थी, लेकिन बीच में जो है वह शिक्षा विभाग को दे दिया गया था काउंसलिंग का, सर्टिफिकेट जांच करने का विभाग को आदेश दे दिया गया। देखिए वो चीजें राजनीतिक रूप से, मैं उस पर आज बहस में नहीं बैठना चाहूंगा। सरकार में हम तब नहीं थे, विपक्ष में थे, और शायद तब यह बोला भी गया था। चीजें उस समय राजनीतिक रूप से हुई थी, मैं आज इस चर्चा में उसको नहीं घुसाना चाहूंगा। लेकिन सौरभ जी अगर आप इतनी बातें कह रहे हैं तो आपको यह जानकारी में भी होगा कि वो चीजें किस संदर्भ में और कैसे हुई थी। रही बात अब कि उन शिक्षकों के पेपर की जांच भी हो रही है और कई शिक्षक पकड़े भी जा रहे हैं। सौरभ जी जब अपनी तरफ उंगली उठाएंगे तो कई चीजें निकल कर आएंगी। मैं मानता हूं कि नियोजित शिक्षकों का मामला नीतीश जी की सरकार में जो हुआ था, नीतीश जी ने जिस तरह से पंचायत को इकाई बनाकर नियोजन की प्रक्रिया शुरू की थी, अगर उस प्रकार से नहीं किए होते तो ये कोर्ट में जाता और कभी भी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती। लेकिन वह लंबा विषय है, कभी बहुत ज्यादा समय पर हम लोग बात करेंगे तो करेंगे। हर चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, लेकिन शॉर्टकट में मैं ये अवश्य आश्वासन जरूर दूंगा आप लोगों को और आपके दर्शकों को कि सरकार की मंशा, अभी जो वर्तमान में सरकार है, सरकार की मंशा बड़ी निष्पक्ष है। ठीक है, कुछ टेक्निकल चीजें, कुछ मजबूरियां सरकार की भी होती हैं, जिसको शिक्षकों को और शिक्षक प्रतिनिधियों को भी समझना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि शिक्षक बिहार के बच्चों के भविष्य के
हित में कैसे काम कर सके और शिक्षक फ्रूटफुल होकर कैसे काम कर सके, स्वस्थ होकर खुद मानसिक तनाव को दूर करके कैसे काम कर सके। मुझे लगता है पिछले 12-15 महीने में सरकार ने उसका भरसक प्रयास किया है। अब उसमें कितनी सफलता मिल पाई नहीं मिल पाई वह एक अलग विषय है, लेकिन सरकार पॉजिटिव तरीके से सोच रही है और उसका लाभ निश्चित रूप से शिक्षकों को भी मिलेगा। और अगर शिक्षक आनंदित रहेंगे तो उनको पढ़ाने में भी मन लगेगा और वह रिजल्ट जो है वह निश्चित रूप से आएगा। और आपने कहा उन शिक्षकों के बारे में जो हमारे है, मैं उनके प्रति भी अपनी सहानुभूति रखता हूं। निश्चित रूप से उन पर भी विचार करना चाहिए जो हमारे फिजिकल टीचर हैं और जो ऐसे लोग हैं जिनकी मांगे भी बहुत लंबे समय से चली आ रही, उस पर भी सरकार मुझे लगता है समय आने पर निश्चित रूप से विचार करेगी। चलिए ठीक है मनीष जी। जी प्रमोद जी। देखिए सभा जी, आज हम लोग शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है ससमय, उस पर विचार कर रहे हैं। और ये विचार इसलिए हो रहा है कि उन नियोजित शिक्षकों को जो है राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, विशिष्ट शिक्षक बनाया गया है। और उसके पहले थोड़ा सा अभी मनीष पांडे जी चूंकि बोल रहे थे तो इस पर हमको अब बोलना जरूरी हो गया। देखिए यही 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बिहार में 4.5 लाख रिक्त पद पड़े हुए थे। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि जब हम आएंगे तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहने का काम किया है कि कहता है नौकरी देंगे, पैसा कहां से लाएंगे। उन्होंने सवाल उठाने का काम किया था कि बाप के घर से लाएगा, और न जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करने का काम किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 4.5 लाख रिक्त पद पड़े हुए थे। तो 2022 तक, अगस्त 2022 तक तो इन लोगों की सरकार थी। 9 अगस्त 2022 के जब बाद हमारी सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी, तो हमारे नेता का जो प्रण था उस पर उन्होंने तेजी से काम किया। और आप देखिए ना कि 90 दिनों के भीतर में आप जो है 2,17,000 सरकारी शिक्षक की बहाली की गई। ये अपने आप में बड़ी बात है। और 5 लाख जो है नौकरियां दी गई। और ये कोई नियोजन और संविदा पे बहाल नहीं किया गया है, ये सरकारी नौकरी दी गई। ये बड़ी उपलब्धि है ना, जब आप 4.5 लाख पद रिक्त रखे रहते हैं और उस पर तेजी से सरकार में हमारे नेता जब जाते हैं उस पर काम करते हैं। यही मैंने पहले इसीलिए कहा था कि ये नियोजित शिक्षक जो थे वो लगातार आंदोलन कर रहे थे कि हमको भी जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिले। और यही भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि अब धरती पर भगवान भी आ जाएंगे ना तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। उसी 17 माह में हम लोगों ने देने का काम किया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो उनका हक और अधिकार था उसको उस 17 माह में उसको मिला। आज जब हम महागठबंधन में नहीं है, आज जो है करीब लगभग 15-16 माह हो गया महागठबंधन की सरकार से हम लोग हटे हुए हैं। और इनके पास से अगर कोई गड़बड़ियां पकड़ा रही हैं तो ये क्यों नहीं जांच करा करके उचित कार्रवाई कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण विषय है ना। अगर कोई किसी भी तरह की गड़बड़ियां हैं उसका जांच का तो दायित्व तो राज्य सरकार को है। सरकार में आज ये लोग हैं, इनकी जवाबदेही आज आप बताइए ना कि वेतन जो मान लीजिए इनको समय पे नहीं मिल रहा है, ये कह रहे हैं कि टेक्निकल इशू है। तो इस टेक्निकल इशू को ससमय आपने दूर क्यों नहीं किया। अगर ससमय, किसकी जवाबदेही है? ये तो शिक्षा विभाग की जवाबदेही है, राज्य सरकार की जवाबदेही है। आज जो हैम्पर हो रहा है, चाहे पढ़ाई हो या शिक्षकों की जो दिनचर्या है, उसके लिए जवाबदेह कौन है? जी, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं मनीष जी से। मनीष जी, बात तो सही है ना, काम किसका था ये देखना कि तकनीकी खराबी है या क्या है, इसका हल तो आप लोगों को ही निकालना था। देखिए, उनके कहने के पहले मैंने कह दिया कि जो शिक्षकों को जो दिक्कत हो रही है उसके लिए खेद है। मैंने उनके कहने के पहले खेद प्रकट कर दिया। लेकिन जिस बात की चर्चा प्रमोद जी जी मनीष जी, शायद कुछ टेक्निकल इशू है। आखिरी कमेंट जयप्रकाश जी से लेना चाहूंगी। जी जयप्रकाश जी। हाँ, सर बोल रहे थे कि पाठक जी जब थे तो उनकी तारीफ नहीं हो रही थी, हटने के बाद तारीफ हो रही है। कुछ बिंदु पर हम लोग पाठक जी की तारीफ करते हैं, जैसे वेतन का जो निर्धारण उन्होंने कराया था 2 लाख शिक्षकों का हुआ था तत्काल 10-12 दिन पर, तो उसकी तो तारीफ होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि होल एंड सोल जो कार्य उनके द्वारा किया गया हर चीज का हम लोग फेवर में है। जो छुट्टी की कटौती हो रही थी या एक्स्ट्रा जो
क्लासेस चलवा दे रहे थे, कुछ ऐसी चीजें थी जिनका हम लोग विरोध कर रहे थे कल भी और आज भी कर रहे हैं। और लेकिन जो उनके द्वारा अच्छे काम किए गए हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। फिर भी हम ये चाहेंगे कि यदि इनकी मंशा अच्छी है शिक्षकों के प्रति तो हम लोगों का पे फिक्सेशन जो पे प्रोटेक्शन के लाभ के साथ करना है, शिक्षा विभाग तत्काल करे और जल्द करे ताकि हम लोगों को फिर एरियर के लिए दौड़ना ना पड़े। चलिए ठीक है जयप्रकाश जी, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। दरअसल बिहार में अगर शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों की सैलरी अभी तक नहीं आई है, जिसे लेकर जो मामला अब संज्ञान में भी आ चुका है। लेकिन ऐसे में कुछ शिक्षक हैं जिनका निपटारा हुआ है और कुछ शिक्षक अभी भी परेशान हैं क्योंकि अब तक उन्हें वेतन नहीं मिला है। अप्रैल खत्म होने को है और वेतन अभी तक मार्च तक का नहीं मिला है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द जो बाकी बचे शिक्षक हैं उनकी भी समस्या का समाधान निकलेगा, तो आगे ये देखने वाली बात हो। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। नमस्कार।